नमस्कार, मैं नगमा हूँ और आप देख रहे हैं ये खास प्रोग्राम सहर शहर जो हम हर हफ्ते आपके लिए लेके आते हैं एनडीटीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और जहाँ हम ऐसी बातों को उठाते हैं जो आपसे और हमारे से सीधे जुड़ती हैं, हमारी ज़िंदगी पे असर डालती हैं। और आज हम बात करेंगे फूड सेफ्टी की जब आप बाहर खाने-पीने जाते हैं, जो कि हम सब जाते हैं और अब ये चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग ईटिंग आउट बहुत ज़्यादा करते हैं या ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी रेस्टोरेंट्स में, कैफ़ेज़ में जाने का कल्चर भी बहुत बढ़ा है, बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट और कैफ़ेज़ खुले भी हैं। लेकिन क्या हम जब वहाँ जाते हैं तो ये सोचते भी हैं कि हमें जो खाना या जो स्नैक्स या जो कॉफ़ी या चाय या जो भी सर्व किया जा रहा है, क्या वो हमारे लिए सुरक्षित है? ये इसलिए सवाल उठ रहा है क्योंकि पिछले दिनों आप सबने देखा सुना होगा कि गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट कैफ़े में जिसका नाम ला फॉरेस्टा था, वहाँ पे 5 लोगों ने खाना खाया और खाना खत्म करके जब वो माउथ फ्रेशनर खा रहे थे जिसमें सौंफ और मिश्री अक्सर होती है, तो फिर उनके मुँह से खून निकलने लगा, उनकी तबीयत खराब हुई, उन्हें हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। कुछ लोग जो हैं वो गंभीर रूप से बीमार रहे और 1-2 दिन रहने के बाद कुछ को डिस्चार्ज किया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि गैर ज़िम्मेदारी रेस्टोरेंट की तरफ से तो थी ही, लेकिन क्या वहाँ पे इस तरह की चेकिंग्स हुई थी जिसकी ज़रूरत है? क्योंकि सेफ्टी मेजर्स वहाँ लिए जा रहे हैं कि नहीं? ये ड्राई आइस खाने से हुआ जो बहुत ज़हरीला है, जिसे छूना भी नहीं चाहिए खाली हाथों से। पर क्या वहाँ ड्राई आइस जो है वो मिष्टी में क्यों घुला-मिला? किस तरह से उसे रखा जा रहा था? डॉक्टर अनंत शर्मा मेरे साथ आज जुड़े हैं इस प्रोग्राम में, खास तौर पर ये समझाने और बताने के लिए कि हमारे अधिकार क्या हैं, किस तरह के फूड सेफ्टी की ज़रूरत होती है हमें, गाइडलाइंस क्या हैं? डॉक्टर शर्मा फूड सेफ्टी एक्सपर्ट रहे हैं और नेशनल प्रेसिडेंट हैं कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के। डॉक्टर शर्मा, गुरुग्राम में जो हुआ था, उसमें एक नेग्लिजेंस की बात भी आई और मैनेजर के ऊपर कार्रवाई हुई। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक शख्स होता है, जिसका नाम होता है फूड सेफ्टी ऑफिसर, हुँ? वो क्या होते हैं? उनका क्या काम होता है? हमें पॉइंट वाइज़ बताइए। लोग जानना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या वहाँ चूक थी? क्या यहाँ चेकिंग्स हुई थी? कि किस तरह से ये खाने के पदार्थ को ज़हरीले पदार्थों से अलग रखा जाए? क्या काम होता है देखिए फूड सेफ्टी? जी, जी, आपने जो सवाल किया है, मैं थोड़ा-सा पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा। ये केवल एक रेस्टोरेंट का सवाल नहीं है। आज खाद्य पदार्थों में मिलावट और उनको अनहाइजीनिक कंडीशन में रखने की शिकायतें बहुत ही कॉमन हैं। और अभी चिंता इसलिए और भी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमने होम डिलीवरी के ज़रिए बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, जिनके ज़रिए घर पे इस तरह का खाना मँगाना शुरू कर दिया है। और हमें ये भी नहीं पता होता कि वो खाना किन कंडीशंस में बन रहा है। जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम उसे सामने देख रहे होते हैं। लेकिन जो इस तरह से खाना आता है, उसमें चिंताएँ और भी गहरी है। और ये केवल रेस्टोरेंट के खाने तक का सवाल नहीं है। ये सवाल है जो आज हम फल फ्रूट्स खा रहे हैं, उनको पकाने में ऐसे केमिकल और घातक रसायन काम में लिए जा रहे हैं कि जो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होनी चाहिए, वो हमारे लिए नुकसानदायक हो गए हैं। इसी के साथ ही जो खाद्य पदार्थों में मिलावट है, वो बहुत बड़ी मैं चिंता आपसे का एक बात विषय है। पूछूँ यहाँ पे, एक बात मैं जी। यहाँ पर से आपसे पूछूँ, ये बहुत चिंता की विषय है क्योंकि हमारे फल, सब्ज़ी सभी में केमिकल्स हैं, तो उसकी चेकिंग किसकी ज़िम्मेदारी है? क्या वो चेक होते हैं? ये ओ तमाम चीज़ें जो बाज़ार में बिकती हैं, उनकी क्वालिटी क्या है? इस क्वालिटी कंट्रोल इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, किसकी ड्यूटी है, वो क्या करते हैं? जी, आपने जो पहला सवाल किया था, वो इसी से जुड़ा हुआ है। देश भर में खाद्य पदार्थ जितने भी बिकते हैं, चाहे वो बाहर से आकर के बिके, यहाँ प्रोडक्शन हो, यहाँ उत्पादन हो, उन सब में स्वास्थ्य संबंधी और तमाम तरह की दूसरी गड़बड़ियां उपभोक्ता को नहीं झेलनी पड़े, उपयोगकर्ताओं को नहीं झेलनी पड़े, उनका किस तरह संग्रहण होना चाहिए, स्टोरेज किस तरह होना चाहिए, किन परिस्थितियों में उनको तैयार करना चाहिए, ये सारी जिम्मेदारी खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम एक कानून बनाया गया, उससे नियंत्रित होती है। और ये खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया है कि इन सबको देखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसके डॉक्टर साथ ही आनंद साथ डॉक्टर क्योंकि आनंद डॉक्टर जी, आनंद, वन वन सेकंड प्लीज़, 1 सेकंड। जी, मैं एक बात आप प्लीज़ अगर लोगों को सिंपल भाषा में समझाने के लिए मुझे 3 पॉइंट्स बताइए कि ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके तहत क्या-क्या होना चाहिए? 1, 2, 3, 4 मेन चीज़ें क्या हैं? जी, कहाँ-कहाँ पर चेकिंग क्या होती है होता है इसमें? जी, मैं चेकिंग पे आऊँगा।
उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम बना है उसकी प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हो, क्योंकि खाद्य सुरक्षा और मिलावट से जुड़े मुद्दे राज्य सरकारों के विषय हैं। इसलिए केंद्र सरकार के अलावा ये राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने राज्य में जो खाद्य सामग्री बिक रही है उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करे। अब इस कानून की पालना के लिए सभी राज्यों में एक खाद्य सुरक्षा आयुक्त का पद सृजित किया गया है। उसके नीचे हर जिला स्तर पर खाद्य सुरक्षा के लिए प्राधिकृत अधिकारी लगाए गए हैं और उसके नीचे एफएसओ, जिसे हम खाद्य सुरक्षा अधिकारी बोलते हैं, जिसकी आपने बात की, वो लगाए गए हैं। तो पूरे देश में बिकने वाले खाद्य सामग्री को, चाहे वो खेतों से आ रहा हो, चाहे वो कहीं प्रोडक्शन हो रहा हो, चाहे वो मिठाई की दुकान पे बिकने वाली मिठाइयां हो या रेस्टोरेंट में सर्व किए जाने वाला खाना और सब्जियां हो, ये सब सही गुणवत्ता से उपभोक्ता तक पहुंचे, इसका पूरा दायित्व इन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के ऊपर होता है। कानून में 3-4 तरह से दायित्वों का बंटवारा किया गया है। अधिकारियों की बात अपनी जगह है, साथ ही साथ सभी रेस्टोरेंट या निर्माताओं या जो भी फूड प्रोड्यूस करते हैं उन सब का भी ये जिम्मेदारी तय की गई है कानून के अंदर कि वो जो सामान बना रहे हैं, वो जो सामान इकट्ठा कर रहे हैं, वो जो सामान बेच रहे हैं, उनको बिल्कुल हाइजीनिक कंडीशन में रखा जाएगा। पूरा प्रोसेस सही तरीके से होगा और उसमें किसी तरह का अपमिश्रण नहीं होगा, किसी तरह की मिलावट नहीं की जाएगी और वो उपभोक्ता के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। डॉक्टर आनंद, इसके लिए जो रेस्टोरेंट, जैसे कि अब ये हादसा सिर्फ ये इसकी बात नहीं है, लेकिन अगर हम इसको केस मानकर चलें तो यहाँ पे ड्राई आइस जो है वो मिश्री के साथ अगर मिला था या माउथ फ्रेशनर में ड्राई आइस था, तो चूक कहाँ पे हुई? यानी कि जो हार्मफुल प्रोडक्ट है, जो नुकसान कर रहा है, खतरनाक है, उसको खाने के सामान के साथ रखा गया, तभी इसमें पॉसिबिलिटी है कि वो मिला। तो यहाँ पे इसको सही तरीके से रखा जाए, ये भी इंश्योर करते हैं रेस्टोरेंट्स में ये पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन नियमों का कितने फ्रीक्वेंटली जांच होनी चाहिए इन ऑफिसर्स, अधिकारियों के द्वारा? इनका कोई समय तय नहीं है, लेकिन नियमित रूप से इनकी जिम्मेदारी है। हर एक का एक अपना क्षेत्राधिकार है। उस क्षेत्र में वो जिला स्तर पर हो सकता है, राज्य स्तर पर हो सकता है। उनकी जिम्मेदारी है कि उस क्षेत्र में जितने भी फूड प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, जितने भी रेस्टोरेंट है, जितनी भी यूनिट्स हैं, वो नियमित रूप से इसको चेक करें और ये देखें कि वहां हाइजीनिक कंडीशन है या नहीं। मैं छोटा सा उदाहरण लेना चाहूंगा, रेस्टोरेंट की बात करूंगा। हम जो खाद्य तेल काम में ले रहे हैं, कई बार समोसा कचौरी आप देखते हैं बहुत तल के निकालते हैं, वो 3 बार 2 बार तलने के बाद खाने के लायक नहीं रह जाता। लेकिन अधिकतर रेस्टोरेंट में हम देखते हैं कि उसको बार बार में उपयोग करते रहते हैं। तो ये भी एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी कि वो देखें कि जिन चीजों का प्रयोग हो रहा है सही ढंग से हो रहा नहीं। एक दूसरी चिंता हमारे साथ रहती है, हमारे बहुत सारे लोग वेजिटेरियन है, नॉन वेज प्रोडक्ट्स को नहीं खाते। कई बार उनको भी गुमराह किया जाता है, वेज प्रोडक्ट परोसते टाइम नॉन वेज के साथ घालमेल की जाती है, जो उनको दूसरी तरह से आध्यात्मिक और उनके भावनाओं के साथ के खिलवाड़ है। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की है और उनको नियमित रूप से नमूने भी लेने चाहिए, मौका मुआयना भी करना चाहिए और वहां जाकर देखना भी चाहिए कि जिन परिस्थितियों में रखा जाना चाहिए वो हो या नहीं। और अगर उनका पालन नहीं हो रहा तो इसमें पहली शर्त यह है कि कोई भी देश में खाद्य पदार्थों का रेस्टोरेंट या अन्य उत्पादन का निर्माण बिना लाइसेंस के नहीं कर सकता। तो उसको एफएसएसआई का लाइसेंस लेना पड़ता है, खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का लाइसेंस लेना पड़ता है और अगर कोई भी गड़बड़ी मिलती है तो इमीडिएट उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी धाराओं में अलग अलग सजाओं का प्रावधान है, तो उनके तहत इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जी, तो अभी भी ये कहा गया है, इस रेस्टोरेंट से सवाल पूछा गया कि आपका लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया जाए, लेकिन यहाँ पे रेस्टोरेंट की तरफ से चूक तो है, लापरवाही है, क्योंकि एक ऐसा पदार्थ जो सिर्फ नुकसानदेह ही नहीं जानलेवा हो सकता है, वो खाने के प्रोडक्ट के साथ मिला था ड्राई आइस, जो कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। मैं बता दूं एक बार फिर से अपने दर्शकों को, बहुत सारे लोगों ने ड्राई आइस को रिसर्च किया पिछले दिनों कि होता क्या है। तो ये कूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक बहुत कम टेम्परेचर पे -78 -80 डिग्री पे खाने को रखा जा सके। शिपिंग में, फूड इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप इसे खा लें या हाथों से छुएं तो वहां पे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। जैसे कि इस मामले में देखा गया गुड़गांव के रेस्टोरेंट में, जहां खून की उल्टियां लोग कर रहे थे और हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो
बहुत साफ है कि जानलेवा पदार्थ जो है उसको अलग नहीं रखा गया फूड प्रोडक्ट से, और ये बड़े स्तर पे गैर जिम्मेदारी, लापरवाही की बात है। बहुत साफ है कि चेकिंग का कोई डर नहीं रहा होगा यहाँ पर, तभी इस तरह की चीजें जो हैं वो होती हैं। अब आप ये बताएं हमें डॉक्टर अनंत कि अगर हम एज अ कस्टमर अगर सतर्क हैं अब, और हम कहीं जाते हैं बाहर खाने के लिए, जो कि बहुत लोग जा रहे हैं अक्सर, आपने तेल की बात की, बार बार एक ही तेल को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि कार्सिनोजेनिक हो सकता है, यानी कैंसर प्रोड्यूसिंग हो सकता है बार बार इस्तेमाल करना। खराब क्वालिटी को लेकर हम कहाँ शिकायत करें? मिसाल के तौर पे अगर हम दिल्ली में हैं तो हम कहाँ शिकायत करें? क्या कोई नंबर्स होते हैं? किस जगह पे हम डालें? कोई ऑनलाइन पोर्टल है? गाजियाबाद में हो, हम हरियाणा में हो, तो ये जानकारी आपसे चाहती हूँ कि लोग कहाँ शिकायत करें अगर हमें पता चलता है कि यहाँ खाने में गड़बड़ी पाई गई है। ये तो हमें पता है कि जिम्मेदारी किसकी होती है, पर कोई सिंप्लीफाइड तरीके से हम हाँ, ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं कहीं? कोई नंबर होता है? हाँ। कहाँ पे रजिस्टर करें शिकायत? देखिए, एफएसएसआई जो राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में है, वहां भी हम शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य स्तर पर हर राज्य सरकार ने अपना एक नंबर दिया होता है। जैसे अगर मैं राजस्थान के रेफरेंस में बात करूं तो यहाँ तो हमारे प्रयासों से शुद्धि के लिए एक अभियान चला। उसके बाद सरकार ने मिलावट करने वालों की सूचना देने पर 51,000 रुपए का इनाम भी उपभोक्ता को देने की एक योजना लॉन्च की है। तो अलग अलग स्तर पर ये सारे काम चल रहे हैं। हमें सिर्फ शिकायत करने के लिए आगे आना चाहिए। क्योंकि मैं उपभोक्ता मामलों का भी विशेषज्ञ हूं, तो मैं आपको ये भी शेयर करना चाहूंगा कि केवल उन पर कार्रवाई का सवाल नहीं है। अगर किसी तरह की क्षति हुई है, जैसा इस मामले में हुई या किसी भी दूसरे मामले में होती है, तो उपभोक्ता का ये भी अधिकार है कि जितनी भी क्षति उसको हुई है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, दवाइयों के जरिए या और भी बड़ा हादसा, तो पूरी क्षति पूर्ति प्राप्त करने के लिए भी वो अधिकारी है। और इसके लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का नंबर मैं बताना चाहूंगा 1915 1915 पर शिकायत कंज्यूमर अपनी दर्ज करा सकता है अगर उसको लगता है किसी भी तरह की गड़बड़ी हुई है। राज्य स्तर पर भी हर राज्य सरकार ने अपनी हेल्पलाइन लगा रखी है। उपभोक्ता न केवल शिकायतें खाद्य सुरक्षा अधिकारियों तक कर सकता है, बल्कि साथ ही जिला उपभोक्ता आयोग जो हर जिले में बने हैं, वहां भी कंपनसेशन के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए अपना परिवार दायर कर सकता है। वकील करना जरूरी नहीं है, खुद उपभोक्ता शिकायत कर सकता है। डिफरेंट नंबर हैं, तो वो कॉमनली जनरल नंबर नहीं, तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि वो अपने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के संपर्क कर सकते हैं। हर जिले में उनका कार्यालय बना होता है। कहाँ पे, किस वेबसाइट पे हम मैं ये बताना चाहूंगा कि चूंकि खाद्य सुरक्षा राज्य सरकारों के दायित्व में आता है, तो हर राज्य सरकार का एक विभाग खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो उनका महकमा है वो इन सबको देखता है। हर जिला स्तर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी का एक कार्यालय होता है और उपभोक्ता वहां शिकायत दर्ज करा सकता है। हर राज्य सरकार ने इसका एक हेल्पलाइन नंबर बनाया होता है। केंद्रीय स्तर पर एफएसएसआई की साइट पर जाकर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। पर साथ ही साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि चूंकि उपभोक्ता संरक्षण से जुड़ा हुआ विषय भी है, तो भारत सरकार की जो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन है 1915 इसका नंबर है 1915, ये 24 घंटे चालू रहती है और कई भाषाओं में काम करती है, तो पूरे देश को कनेक्ट करती है। इस पर भी उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। और न केवल शिकायत दर्ज करा सकता है, बल्कि अगर उसको कोई हानि हुई है, मान लीजिए हमने मिठाई की दुकान से मिठाई खरीदी और मिठाई खराब आ गई है और उससे हमारे परिवार के लोग बीमार हो गए, तो न केवल मिठाई का पैसा बल्कि बीमारी के इलाज का वो पूरा पैसा, यानी किसी भी खाद्य पदार्थ से हमें किसी तरह का नुकसान हुआ है तो वो पूरा पैसा हम उसके निर्माता और विक्रेता से वसूल कर सकते हैं। जी, तो आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और एक बहुत महत्वपूर्ण नंबर बताया। मैं अपने सुनने वालों को, देखने वालों को दोबारा बता दूं कि 1915 वो नंबर है जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये ऑल इंडिया नंबर है और कई भाषाओं में इस पे जानकारी मिलती है। इस पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं अगर आपके पास कोई भी खाना ऐसा आया हो जिससे आपको कोई नुकसान पहुंचा हो या जिसमें कोई खराबी निकली हो, तो 1915 एक ऐसा कॉमन नंबर है जहां पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसके अलावा डॉक्टर अनंत ने बताया कि ये एफएसएसआई की वेबसाइट्स हैं, हर राज्य की अलग हैं, आप वहां पे जाके नंबर पता कर सकते हैं और उसकी शिकायत करी जा सकती है फूड सिक्योरिटी सेफ्टी ऑफिसर के दफ्तर में भी। तो शिकायत करने के लिए जितना आगे आएंगे, जितना सतर्क होंगे कंज्यूमर्स, उतनी ही ज्यादा चौकसी बरती जाएगी। तो खामोश मत रहिए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है या कहीं कोई गड़बड़ी देखते हैं तो आगे आएं और उसकी शिकायत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर अनंत हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सब जानकारियां साझा करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।